वोट का अधिकार मिला हम वोट देवे करेंगे, लेकिन हम सोच के देंगे कि वोट हम किसको देंगे, सरकार किसको बनाएंगे। हम तेजस्वी यादव से कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है बिहार का तो वैसी साहब को साथ में ले लीजिए। वैसी साहब बालिस्टर हैं, वो झुकने वाला नहीं है, किसी के सामने के झुक जाएगा। जब अकल बाकल सबको ले सकते हो तो वैसी साहब को क्यों नहीं ले रहे गठबंधन में? क्या तकलीफ है भाई? वैसी साहब से तकलीफ है कि मुसलमानों से तकलीफ है? वैसी साहब एक ऐसा लीडर है जो हर तबके के लोग के लिए आवाज उठाते हैं, सदन से लेकर रोड तक। लेकिन आज हमें शर्म से झुकना पड़ रहा है कि बिहार के अंदर में अपने मुंह से बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी हमको गठबंधन में ले लीजिए। तेजस्वी जी ऐसे मुंह घुमा रहे हैं, ऐसे मुंह घुमा रहे हैं कि बीजेपी का टीम है, बीजेपी का बी टीम है। सहनी जी किसका टीम है? नरेंद्र मोदी भाषण कर रहे थे किसी का झोपड़पट्टी नहीं तोड़ा जाएगा। रेखा गुप्ता ने क्या हाल बनाया दिल्ली का? बहुत समाज को तुमने तोड़ दिया, बहुत गरीब को सता लिया। इसका जवाब अब गरीब 2025 में बिहार में जरूर देगा। बहुत बर्दाश्त किया, अब सीमा लांग रहे हो। अब सर से ऊपर जब पानी होगा और डूबने के कगार में आएंगे तो इतना जान ले टांग धर के खींचना भी शुरू कर देंगे हम। ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है बिहार के लोगों से हैं कि आप अपने बाप का जन्म पत्री लाइए, जमीन का रसीद लाइए, यानी कोई पूरा पैसा दिखाइए जो आप यहाँ का वासी हैं। ठीक है, बिहार के लोगों ने फॉर्म भी भरा है, जमा भी किया है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स था भरा है। अब ये बताइए यहाँ से डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहा है कि पटना जाया जा रहा है और पटना के क्या नाम है उसको, मरीन ड्राइव, हाँ, वहाँ पे कागज को फेंका जा रहा है। फेंकने का कारण क्या है? इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग ये चाह रहा है, ठीक है, कि यहाँ बिहार में जो है आधा से ज्यादा वोटर को खत्म कर दिया जाए। चुनाव आयोग का यही प्लान है। तो वो फर्जी होंगे ना, तब ऐसी बातें कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, बिहार के अंदर में आप क्या चीज को फर्जी कर रहे हैं? कोई पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, अमेरिकन कोई आके बसा हुआ है, रोहिंग्या आके बसा हुआ है? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। अगर आया भी है तो लाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? नीतीश कुमार है या केंद्र में बैठा नरेंद्र मोदी जी है या अमित शाह जी बैठे हुए हैं जिनके इशारे पे आता है? चुनाव के समय बांग्लादेशी यहाँ आ जाते हैं, पाकिस्तानी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अमित शाह और नीतीश कुमार क्यों लेकर आएंगे? वो तो देश हित की बातें करते हैं, वो क्यों लेकर आएंगे भाई? तो आप ही बताइए ना। बॉर्डर जो LOC जो है, जहाँ फौज हमारी खड़ी है हिंदुस्तान का, वो किसके कहने पर चल रहे हैं? गृह मंत्रालय पर चलते हैं कि अपने मर्जी से चलते हैं? वो अगर गृह मंत्रालय का आदेश होगा तभी तो फौज वहां से रोहिंग्या को, उसके बाद क्या बोलते हैं बांग्लादेशी को, पाकिस्तानी को बिहार के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर घुसाया जा रहा है। और जब चुनाव आता है तो आप अपना वोट लेने के लिए आप हल्ला करते पाकिस्तानी धर आया है, बांग्लादेशी धर आया है, ठीक है, आप यही साबित करना चाहते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। बहुत बर्दाश्त किया, अब सीमा लांग रहे हो। अब सर से ऊपर जब पानी होगा और डूबने के कगार में आएंगे तो इतना जान ले टांग धर के खींचना भी शुरू कर देंगे हम। इसलिए नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या नीतीश कुमार हो, होश में आ जाओ। बहुत समाज को तुमने तोड़ दिया, बहुत गरीब को सता लिया। इसका जवाब अब गरीब 2025 में बिहार में जरूर देगा। तो वो जनता उनके संग है तो जवाब क्या देगी? वो तो लगातार दावे कर रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। भाई साहब, दिल्ली का जब चुनाव हुआ था, वहाँ नरेंद्र मोदी भाषण कर रहे थे किसी का झोपड़पट्टी नहीं तोड़ा जाएगा। तो रोना आता है कि हिंदुस्तान में रह के भी आज दिल्ली का क्या हालात बना दिया बीजेपी के लोगों ने। रेखा गुप्ता ने क्या हाल बनाया दिल्ली का? उसमें बिहारी, यूपी वाले, ये सबसे ज्यादा तबाह कौन हो रहा है? यूपी और बिहार। जो जुगी तोड़ा जा रहा है उसमें तो अमेरिकन का लोग नहीं आके बसा होगा ना, और बिहार का ही लोग होगा। आज जो गरीब तबका के लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट किया कि हमारा आसियाना कच्ची से पक्की हो जाएगा, हैं? लेकिन ऐसा हुआ है क्या भाई साहब? हमें तो देखने में नहीं आया है। आज हजारों हम वीडियो देख रहे हैं दिल्ली का, एक भी नेशनल मीडिया एक भी बाइट दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर में गरीब के साथ क्या अत्याचार किया जा रहा है? ये जो मीडिया, जो नेशनल मीडिया
जो दल्लागिरी और नरेंद्र मोदी जी का कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना, आज दल्लागिरी कर रहे हो, जिस दिन सरकार गिनेगी उस दिन तुम्हारा दल्लागिरी कहाँ जाएगा ये सोच लो। अरे ये तो आप अपने अपने नेता तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे हैं, वो भी अखबार वालों को धमकियां देते हैं, आप भी धमकी दे रहे हैं। अब बताइए तेजस्वी यादव जी आज बिहार के लिए, बिहार के आम लोगों के लिए, गरीब तबका के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, फ्रंट पे है ना, कि हमने गरीब का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमरे कहने का मतलब है जब जो गरीब के लिए लड़ाई लड़ेगा हम उसका हाथ मजबूत करेंगे, कि मेरा झुग्गी तोड़ रहा है उसका हाथ मजबूत करेंगे हम। तो सरकार वही तो कह रही है, जहां झुग्गी वही मकान, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर आइए और गरीबों की मदद कीजिए। अरे ये नीतीश कुमार हम तो पागल हो चुके हैं बिहार में। कम से कम 10 साल तक नीतीश कुमार का सरकार बहुत बढ़िया चला है बिहार के अंदर, ठीक है। 10 साल के बाद इनको कौन सा प्रेम रोग जग गया है नीतीश कुमार जी का, कि हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी करना शुरू कर दिए, ठीक है। जिस टाइम नीतीश कुमार के साथ एक डिप्टी सीएम था तो नौकरी का बौछार लगा था, हैं? आज आपके पास 2-2 डिप्टी सीएम हैं, आज क्या करवा रहे हैं? सिर्फ भाषण दे रहे हैं आके, हिंदू को मारो मुसलमान को मारो, यही बाइट दे रहे हैं आपके 2-2 डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार कहाँ है भाई? नीतीश कुमार कहाँ बैठे हुए हैं? आज मुंह से उनका आवाज नहीं निकल रहा है। अच्छा, ये बात तो हिंदू मुसलमान की बात तो वैसी साहब भी करते हैं बिहार में आकर के। देखिए वैसी साहब एक ऐसा लीडर है जो हर तबके के लोग के लिए आवाज उठाते हैं, सदन से लेकर रोड तक। लेकिन आज हमें शर्म से झुकना पड़ रहा है कि बिहार के अंदर में जब अपने मुंह से बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी हमको गठबंधन में ले लीजिए, तो तेजस्वी जी ऐसे मुंह घुमा रहे हैं, ऐसे मुंह घुमा रहे हैं कि बीजेपी का टीम है, बीजेपी का बी टीम है। सहनी जी किसका टीम है? आपके पार्टी में ईद गिर्द में आया वो किसका टीम है? जब सहनी जी लड़ाई लड़े थे बीजेपी में थे ना, 2 की 4 विधायक उनका जीतल था, है? लास्ट में बीजेपी उसको तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया तो सहनी जी चले आए कहाँ? राजद में। क्यों? मुसलमानों को वोट लेना है, ठीक है। तो हमारा ये कहना है, वही तो कह रहे हैं वैसे साहब, मुसलमान 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 दिन भर राग अलापते हैं मुसलमान मुसलमान, तो कहाँ से वोट? कटवा पार्टी तो हुई ना, मुसलमानों के वोट काटेंगे, सरकार नहीं बनेगी तेजस्वी यादव की। तो जब सरकार नहीं बनेगी तो तेजस्वी यादव झक मार रहे हैं, उनको गठबंधन में ले लेना, क्या दिक्कत है भाई? जब अकल बाकल सबको ले सकते हो तो वैसी साहब को क्यों नहीं ले रहे गठबंधन में? क्या तकलीफ है भाई? वैसी साहब से तकलीफ है कि मुसलमानों से तकलीफ है? बीजेपी की बी टीम है। आप ये कैसे कह सकते हैं? वही तो कह रहे हैं। जब लोकसभा की लड़ाई हुआ था तेजस्वी यादव हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जब हिना साहब चुनाव लड़ रही थी, हैं? वहां जाकर आप किसके लिए वोट मांग रहे थे? किसके लिए वोट मांग रहे थे? आपका कैंडिडेट था ना उस टाइम पप्पू यादव के खिलाफ। वो कौन था? आपका विरोधी था, वो बीजेपी का भी टीम था। पप्पू यादव का भी आपने खिलाफ किया, हिना साहब के ना आपने खिलाफ किया। आप तो गए सनम, साथ में दूसरों को भी ले गए सनम, ठीक है। आज कन्हैया कुमार, अच्छा, पप्पू यादव के साथ जो कुछ हुआ, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ पटना में स्टेज पर नहीं चढ़ने देगा, जबकि कांग्रेस और आरजेडी का ही मंच था, कैसे देखते हैं आप? देखिए हमारा कहना है कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरी पे उंगली हम क्यों उठाएंगे? क्या हम दूसरे पे उंगली क्यों उठाएं? आज हमारा कहना है जब अपने लोग को हम साइड दरकिनार करते चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव किसको लेके चलेंगे भाई? किसको लेके चलेंगे? अगर बड़का को अगर लेके चलेंगे कि बड़के हमको जिता देगा, बड़के हमको वोटर है, ये बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। लगता नहीं है आपको जिस तरीके से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ जो व्यवहार किया गया, लोग कहते हैं कि उनकी इज्जत नहीं है उस पार्टी में, तो क्या कर रहे हैं? एमआईएम को ज्वाइन कर लेना चाहिए उन्हें। आपकी क्या सोच है? आप बताइए। जब पप्पू यादव जी, जब उनको कांग्रेस ने टिकट का ऐलान किया तो राजद वाले ने विरोध किया, ठीक है, अपना कैंडिडेट वहां उतारा, लास्ट में निर्दलीय लड़ाई लड़ा, जीता भी। जीतने के बाद आज पप्पू यादव किसका झंडा लेकर चल रहा है? कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहा है, ठीक है। आज अगर कोई बात होगा, विरोध का बात आवेगा, तो पप्पू यादव तेजस्वी यादव के साथ रहेगा कि नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा, ये हमको बताइए।
तेजस्वी यादव के साथ रहेगा ना। जब MIM का जब 4 से 5 विधायक था, और जिस टाइम विरोध करने का समय आया, तो उस टाइम वो 4 या 5 विधायक क्या बोलते हैं, इसको तेजस्वी यादव का समर्थन दिया कि नीतीश कुमार को दिया कि बीजेपी को दिया था? किसको दिया था? आपको दिया था ना। आज उनको लेने में तकलीफ क्यों है भाई? लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों का भला बिहार में चाहते हो, वैसे साहब तो चुनाव ही ना लड़े। वाह रे वाह, कहना है कि क्या बोलते हैं, आप सेहरा बांध के चलो और दूसरा रंडवा रह जाए, यही आप साबित करना चाह रहे हैं? हैं? क्या वैसी साहब बालिस्टर हैं, वो झुकने वाला नहीं है किसी के सामने के झुक जाएगा। अगर आप में काबिलियत है तो उनको धर लीजिए, बहुत फायदे में रहोगे। अगर छोड़ोगे तो फिर नुकसान आपका होगा बाद में। तो वही तो वो कह रहे हैं, खेला बिगाड़ने आए हैं, नुकसान करने आए हैं हमारा। इसमें तो खेला बिगाड़ने वाला बहुत लोग है। किसका किसका मैं नाम उजागर करूं? मैं कौन कौन इसमें खेला बिगाड़ रहा है? तेजस्वी यादव नहीं जान रहे हैं? मैं देखिए, हम ज्यादा नहीं जाएंगे तेजस्वी यादव। मैं यही कहूंगा तेजस्वी यादव से कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, तो वैसी साहब को साथ में ले लीजिए। उससे ये होगा कि जितना भी वोट उनके तरफ कन्वर्ट होगा वो आपके तरफ जाएगा। इसी में आपका भलाई है। नहीं तो बाद बाकी आप जो अच्छा लगा आप कीजिए, उससे कोई हमें बहस नहीं है। हमारा वोट का अधिकार मिला हुआ, हम वोट देवे करेंगे, लेकिन हम सोच के देंगे कि वोट हम किसको देंगे, सरकार किसको बनाएंगे हम। चलिए ठीक है।